हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आज हम लोग फिजिक्स में टॉपिक नाभिकीय रिएक्टर, जिसे हम परमाणु भट्ठी कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा डिस्कस करने का जो पॉइंट है वह है न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्ठी। अब यहां पर चित्र में आप देख रहे हैं, यह जो है परमाणु भट्ठी की एक बाह्य संरचना है और इसमें जो खाके कटे हुए हैं ये जो है ग्रेफाइट की ईंटों से बना हुआ है और ऊपर देखिएगा सुरक्षा छड़ें लगाई गई है। सुरक्षा छड़ें जो है वह कैडमियम की होती हैं और यहां पर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वह आपको यहां पर जो है यूरेनियम की छड़ें लगाई गई है। थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं परमाणु भट्ठी के बारे में। यह है कि नाभिकीय रिएक्टर के विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को चलाकर नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आप पहले जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया जो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आपका नियंत्रित, जिसको हम कंट्रोल्ड कहते हैं, सेकंड अनियंत्रित। बट हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपकी परमाणु भट्ठी है इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नियंत्रित करने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसके रेट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ईंधन, फ्यूल। तो जो हमारी परमाणु भट्ठी है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में या तो हम यूरेनियम का सिलेक्शन करते हैं या फिर प्लूटोनियम का। इन्हीं दोनों में से, यूरेनियम और प्लूटोनियम में से किसी एक को लिया जाएगा ईंधन के फॉर्म में और इसी से जो है हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वह वर्क करेगा। सेकंड टॉपिक इसमें है मंदक, मॉडरेटर। तो अगर श्रृंखला अभिक्रिया, मंदक मींस जो श्रृंखला अभिक्रिया को मंद करता है, उसकी स्पीड को स्लो करता है। तो मंदक के लिए यहां पर हम लोग भारी जल या ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम ऑक्साइड में से कुछ भी ले सकते हैं। तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। थर्ड आपका शीतलक, शीतलक मींस ठंडा करने वाला, कूल करने वाला। तो शीतलक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शीतलक की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब हमारी श्रृंखला अभिक्रिया से काफी अधिक अमाउंट में उष्मा निकलती है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम शीतलक का यूज करते हैं। इसमें क्या है, विखंडन से प्राप्त उष्मा को शीतलक, इसके रूप में वायु, जल या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी रह सकता है, से हटाकर अतिरिक्त उष्मा द्वारा लोग भाप बनाते हैं, जिससे टरबाइन चला करके बिजली बनाई जाती है। परिरक्षक, शील्ड कहा गया। तो आप जानते हैं जो हमारी परमाणु भट्ठी है, जहां पर परमाणु संयंत्र लगा रहता है, वहां पर बहुत सारा रेडिएशन निकलता है। उसे वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए या फिर उस एरिया में रहने वाले लोगों को रेडिएशन से काफी नुकसान होता है। तो उस रेडिएशन से बचने के लिए कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं और जो कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं परिरक्षक के रूप में, शील्ड के रूप में, जो रेडिएशन से बचाव करती हैं, वे लगभग 7-7 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवारें होती हैं और उतनी मोटी कंक्रीट दीवारों को पार करके रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाता। तो बचने के लिए हम जो है कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं। नंबर 5 आपका है नियंत्रक क्षण। नियंत्रक में समझ सकते हैं जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करेगा, नियंत्रित करने में उसकी स्पीड को स्लो करता है, फास्ट कर सकता है। तो नियंत्रक क्षणों के रूप में कैडमियम या फिर बोरान की छड़ें यूज की जाती है। देखिएगा जो खाली खाली पार्ट दिख रहा है ये आपकी नियंत्रक छड़ें हैं, जो इसकी स्पीड को कम या अधिक कर सकती है। नंबर नेक्स्ट अगला है सुरक्षा छड़ें। सिक्योरिटी के पर्पस से ऊपर आप देख रहे सुरक्षा छड़ें लगाई गई है। जो सुरक्षा छड़ें होती हैं यह कैडमियम की छड़ों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जिससे हम
सुरक्षा कर सकते हैं, अभिक्रिया को डाउन कर सकते हैं। अब देखिएगा, जब रक्षा छड़ें अंदर कर दी जाएंगी सिस्टम के अंदर, तब जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसकी स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। और फिर जब सुरक्षा छड़ों को, जो ग्रेफाइट की छड़ों का एक सिस्टम ग्रुप होता है, अगर उन छड़ों को बाहर कर लेंगे तो हमारी जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है रचना कार्यविधि। रचना तो आप देख ही रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है बाहर से बनाया गया है। कार्यविधि के लिए हो ही गया कि यहाँ पर यूरेनियम है एज अ मटेरियल, यही जो है एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया शुरू होगी, स्टार्ट करने के लिए किसी भी बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका अनुप्रयोग देख लीजिए, एप्लीकेशन देख लीजिए, क्या क्या इसका अनुप्रयोग है नाभिकीय रिएक्टर का, परमाणु भट्टी का। पहला तो यह है कि इससे जो है प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाएगा, प्लूटोनियम के उत्पादन में। अगला देखिएगा नंबर, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में, यहां से जो है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन पॉसिबल है। थर्ड टॉपिक है ऊर्जा के उत्पादन में। आप जानते हैं अधिकांश जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगते हैं वे बिजली बनाने का काम करते हैं, उनसे काफी अधिक अमाउंट में जो है बिजली का उत्पादन होता है। और भी इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। तो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु भट्टी है, इसको तो आप देख ही रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।